आप में से कई लोग होंगे जो ड्रैकुला की कहानी से वाकिफ होंगे। एक मशहूर कहानी ऐसे जीव की जो न पूरी तरह इंसान है न पूरी तरह शैतान। लेकिन सवाल आता है कि ये कहानियां किससे शुरू हुई? ड्रैकुला असल में कौन है? और क्या इतिहास में ड्रैकुला का कोई वजूद भी है या नहीं? और अगर है तो क्या वो सच में इंसानों के खून पर जिंदा रहता था? और उसके बारे में जितनी भी कहानियां और हकीकत हमें इतिहास बताता है, आज हम उसी से जुड़ी हर एक चीज जानेंगे इस कमाल की वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिस ड्रैकुला को दुनिया जानती है वो मशहूर रात का शैतान, जिसके बारे में कई कहानियां फैली हुई हैं। वो दूर एक आलीशान किले में राज करता है। धूप उसके लिए मौत है और रात उसके लिए जिंदगी। वो रात को निकलता है अपने लिए शिकार तलाश करता हुआ। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई शहजादा हो। लंबा कद, खूबसूरत सफेद चेहरा और काला और लाल लिबास, बिल्कुल किसी शाही घराने की पोशाक की तरह, जिसे देखकर कोई भी उस पर फिदा हो जाए, ये जाने बिना कि वो अंदर से एक खून पी जाने वाला शैतान है। उसकी कहानी शुरू होती है 1897 से। एक आयरिश लेखक की कलम की कल्पना, जो ऐसे जीव को वजूद मिलाती है जो रात में निकलने वालों के लिए एक खौफ था। पर इस लेखक ने हर चीज कल्पना से नहीं ली थी। ड्रैकुला नाम इस वक्त का भी नहीं था। ड्रैकुला की असल कहानी 14वीं शताब्दी में शुरू होती है, जिसका असल नाम था व्लेद, एक जल्लाद राजा। व्लेद III का जन्म 1431 में ट्रांसिल्वेनिया के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उसके पिता व्लेड II ड्रैकल एक रोमन नाइट थे जो ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन का हिस्सा थे। ये एक सीक्रेट क्रिश्चियन मिलिट्री ऑर्डर था जिसका मकसद ओटोमन तुर्क के खिलाफ लड़ना था। इसी वजह से व्लेड II को ड्रैकल कहा गया था, जिसका अर्थ है ड्रैगन। और उनके बेटे व्लेड III को कहा गया ड्रैकुला, यानी ड्रैगन का बेटा। लेकिन रोमानियन भाषा में ड्रैकल का एक दूसरा मतलब भी था, शैतान। यहाँ से शुरू होती है ऐसे इंसान की कहानी जिसने दुनिया में हैवानियत की मिसाल बना दी, जिसकी वजह से उसकी कहानियों में उसे शैतान बनाकर पेश किया गया। लेकिन व्लेद की बर्बरीत फैलाने की असल वजह उसके बचपन से शुरू होती है। व्लेद का बचपन शांति से नहीं गुजरा था। 1442 में उसके पिता ने ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान के साथ एक राजनीतिक समझौते के तहत व्लेद और उसके छोटे भाई राडू को कैद के लिए तुर्कों के हवाले कर दिया था। इनका बचपन कैद में गुजरा, जहां उन्हें दिमागी तौर पर तोड़ा गया। राजनीति और क्रूरता को उन्होंने करीब से देखा। यही व्लाद ने अपने अंदर एक अंधेरे को बसा लिया, वो अंधेरा जो आगे चलकर एक पूरे राज्य पर छाने वाला था। राडू ने इस्लाम अपना लिया, लेकिन व्लाद ने धर्मों को मानना ही छोड़ दिया। उसका गुस्सा, उसका नफरत अंदर ही अंदर आग बन चुकी थी। 1447 में जब व्लाद और राडू अभी भी कैद में थे, तभी उसके पिता व्लाद II और बड़े भाई मर्सी को वेलेंशिया नोबल्स ने जिंदा दफना दिया। व्लाद जब कैद से छूटा तो ना उसके पास घर बचा था और ना ही परिवार। बस बचे थे तो उसके बाप के कुछ वफादार साथी, जिनके साथ मिलकर अब उसे बदला चाहिए था। वो सिर्फ गद्दी नहीं चाहता था, वो उन लोगों का खून चाहता था जिन्होंने उसके परिवार को मिट्टी में मिला दिया। व्लाद ने छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतते हुए पहले कुछ इलाकों पर कब्जा किया। अब उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। फिर वक्त आया 1456 का। वेलेंशिया की गद्दी व्लाद ने अपने हाथों में ले ली। लेकिन यह राज कुछ अलग होने वाला था। यहाँ कानून नहीं, सिर्फ खून चलता था। और व्लाद ने फैसला किया कि वो डर और खून से ही यहाँ राज करेगा। उसने अपने दुश्मनों और साथ न देने वालों को एक नए तरीके से सजा देने की शुरुआत की, जिसे इम्पेलमेंट कहा गया। एक लंबा भाला जिसके नुकीले हिस्से को इंसान में घुसाया जाता और उसमें इंसान को किसी कपड़े की तरह टांग दिया जाता। ये उसके राज्य के झंडे की तरह हो गया था, मानो उसकी पहचान बन चुका हो। लोग उसे व्लाड टेपस यानी व्लाड द इम्पेलर कहते थे। उसके महल के बाहर हजारों लाशें भालों पर गड़ी होती थी। उसके वक्त पर भी उससे जुड़ी कुछ कहानियां मशहूर थी, जैसे व्लाद अपने दुश्मनों को मारकर उनका खून पीता था, और खासकर जब किसी दूसरे राज्य का राजा उससे मिलने आए तो उसकी टेबल पर उसके प्याले में खून जरूर होता था। उसका महल अंधेरों से घिरा होता है, रोशनी उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वो ऐसी जगह थी जहां हमेशा मातम का माहौल बना होता था। ड्रैकुला के नाम से इतना खौफ था कि कई बार दुश्मन उसके नाम से जंग छोड़कर भाग जाते थे। एक बार उसने 20,000 तुर्क फौजियों को जिंदा इम्पेल करवा दिया। पूरा जंग का मैदान भालों का जंगल बन गया था। यही वजह थी कि ब्रैम स्टोकर ने 1897 में एक काल्पनिक कहानी लिखना चाहिए, तो उसके दिमाग में ड्रैकुला और उससे जुड़ी कहानियों का ख्याल आया। और उसने इन कहानियों को ध्यान में रखते हुए एक जल्लाद राजा से एक खून पीने वाले शैतान को बनाया।
जिसकी कहानी की बात हम शुरू में कर चुके हैं और यह अपने वक्त में बहुत मशहूर हुई। लेकिन उस कहानी में सिर्फ ड्रैकुला का नाम और उससे जुड़े किस्से को इस्तेमाल किया गया है। इसका असल व्लाद की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। हम असली ड्रैकुला की कहानी पर वापस आते हैं। अब जहां ड्रैकुला ताकतवर हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक नई ताकत भी तेजी से उभर रही थी। ऐसी ताकत जिसने हाल ही में हजारों साल पुरानी हुकूमत को धूल चटाई। ओटोमन सुल्तान मेहमद फतेह कुस्तुनतुनिया जीतकर रुका नहीं। उसका अगला निशाना वेलेंशिया पर था। पर सुल्तान जानता था व्लाद को हराना आसान नहीं होगा। व्लाद ने आधी जिंदगी ओटोमन्स के बीच गुजारी है। उनके हर एक आने वाली चाल वो समझ सकता था। व्लाद ने अपने किले को जंग का मैदान चुना, और जब जंग शुरू हुई तो मेहमद की फौज आगे बढ़ी। और उन्होंने जो नजारा देखा तो उनकी नसों में खून रुक गया। उनके सामने उस्मानी फौजियों की लाशें भालों पर लटकी हुई थी। लाशों का एक जंगल बना हुआ था। पर सुल्तान नहीं रुका। उसकी बेहिसाब फौज एक साथ हमला करती है और उसके अंधेरे से घिरी किले की दीवारों को गिरा देती है। व्लाद के जुल्म से उसके लोग भी अब तंग आ चुके थे। यही वक्त था कि उसके किले के अंदर से भी उसके खिलाफ हथियार उठ चुके थे। फिर वो जालिम शैतान जिसकी कहानियां आज तक मशहूर है, वो मारा गया। व्लाद का भाई राडू, जो मेहमद का इस जंग में साथी था, उसे व्लाद की गद्दी पर बिठाया जाता है। और इस तरह ड्रैकुला की कहानी खत्म होती है। शायद ये उसकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि उसकी कहानी तो हमेशा सुनाई जाएगी। कभी खून चूसने वाला शैतान के रूप में, या फिर ऐसे राजा के रूप में जिसने अपने दुश्मनों की लाशों से जंगल बना दिया एम्पेल कर कर। तो ये थी कहानी व्लाद द एम्पेलर की, यानी ड्रैकुला की। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। या और किसी हिस्ट्री से जुड़ी कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मैं मिलूंगा आपको जल्दी ही ऐसी कमाल की वीडियो के साथ, बिकॉज वी नो